महागठबंधन ने जारी किया साझा घोषणा पत्र के कवर पर लिखा बिहार का तेजस्वी प्रण, हर घर में एक सरकारी नौकरी, जीविका दीदी को स्थायी करना समेत कई वादे। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद तेजस्वी यादव का बयान, कहा मैनिफेस्टो में हमारा विजन है, बिहार के विकास का रोड मैप है। तेजस्वी का एनडीए पर निशाना, कहा नीतीश को बीजेपी ने पुतला बनाकर रखा, सीएम का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। तेजस्वी यादव ने लगाया बड़ा आरोप, कहा जहां जहां महागठबंधन का वोट बैंक वहां 60% से अधिक वोट पड़ेगा, स्लो वोटिंग की साजिश रचने का भी लगाया आरोप। दीपांकर भट्टाचार्य का बयान, कहा महागठबंधन के मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग, युवाओं को नौकरी रोजगार समेत कई वादे पूरा करने का आश्वासन। बिहार में चुनावी मैनिफेस्टो पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान, कहा यह मैनिफेस्टो बिहार के लोगों के हक और अधिकार के लिए। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर साधा निशाना, कहा जमीन दो नौकरी लो, ये आरजेडी का अतीत। तेजस्वी के नीतीश कुमार पर दिए गए बयान पर सांसद रवि किशन प्रसाद का पलटवार, कहा नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा हैं और रहेंगे, तेजस्वी अपने घर को संभालें। सीएम नीतीश का आरजेडी पर निशाना, एक्स पर पोस्ट कर लालू राबड़ी शासनकाल की दिलाई याद। महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर सीएम नीतीश का वार, सोशल मीडिया पर लिखा सत्ता लोभ में विपक्ष हवाई वादे कर रहा। मुजफ्फरपुर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 30 अक्टूबर को मोतीपुर में करेंगे जनसभा। 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सभा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जोरों पर तैयारी, करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया पटना का दौरा, कहा पूरे बिहार में चल रहा एनडीए की लहर, महागठबंधन पर लगाया जंगल राज की वापसी का डर फैलाने का आरोप। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अरवल के मधुबन में की चुनावी सभा, लालू प्रसाद पर बोला तीखा हमला, आरक्षण केवल अपने परिवार को देने का लगाया आरोप। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का महागठबंधन के घोषणा पत्र पर बयान, कहा खोदा पहाड़ निकली सुइया, यह सिर्फ घोषणा वाली मैनिफेस्टो है। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का तेजस्वी पर निशाना, एक्स पर पोस्ट कर झूठे आरोप लगाने का लगाया आरोप, कहा अपनी हार को देखते हुए तेजस्वी यादव घबराहट में है। छपरा में तेजस्वी यादव ने की जनसभा, गड़खा विधानसभा सीट पर आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र राम के पक्ष में की वोट की अपील। भोजपुर के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी उम्मीदवार ने किया जनसंपर्क अभियान, किशोर कोणाल ने चुनावी कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। छपरा में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने मांगे वोट, प्रत्याशी करिश्मा यादव के पक्ष में अपील। 29 अक्टूबर को अलीनगर में अमित शाह की जनसभा, सांसद गोपाल जी ठाकुर ने तैयारियों का जायजा लिया। 3 नवंबर को बिहार दौरे पर रहेंगे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। पटना के बियापुर में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का कार्यकर्ताओं ने पहनाया चांदी का मुकुट, ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते दिखे कार्यकर्ता। मधेपुरा में तेज प्रताप यादव ने फूका चुनावी बिगुल, कहा बहरूपियों से सावधान, जनता से की सरकार बदलने की अपील। 30 अक्टूबर को जारी होगा एनडीए का घोषणा पत्र, पटना में जारी मैनिफेस्टो। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार, गायघाट के बेरुआ में सीएम ने की जनसभा। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश ने लालू राबड़ी शासनकाल पर साधा निशाना, कहा हमारी सरकार में कानून का राज, पहले की सरकार में बुरा हाल था। धुआंधार चुनाव प्रचार के बीच जेडीयू ने जारी किया वीडियो, सोशल मीडिया पर दिया नारा, बिहार के जन जन की पुकार, फिर एक बार नीतीश कुमार। अररिया में प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, अररिया के सभी 6 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने के दिए टिप्स। प्रशांत किशोर को बिहार में निर्वाचन पदाधिकारी का नोटिस, 3 दिन में प्रशांत किशोर से मांगा गया जवाब। 2 राज्यों में निर्वाचन सूची में दर्ज का मामला। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का प्रशांत किशोर पर बयान, कहा दूसरों को जागृत करने वाले प्रशांत किशोर खुद ऐसा काम कर रहे। पीके के 2 वोटर आईडी मामले पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय का तंज, कहा पीके की पार्टी का अस्तित्व होता तो ये बड़ा मुद्दा होता, पर बिहार में पीके का कोई महत्व नहीं। 2 वोटर आईडी मामले पर जनसुराज का बयान, 2 आईडी जारी करके पीके नहीं, निर्वाचन आयोग गलत। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का निशाना, कहा ये लोग झूठ का पुलिंदा लेकर घूम रहे। आरजेडी दफ्तर के बाहर तेजस्वी के पोस्टर में आरजेडी ने तेजस्वी को बताया नायक।
जननायक पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा राहुल तेजस्वी जननायक नहीं, कर्पूरी ठाकुर थे असली जननायक। तेजस्वी के पोस्टर से लालू की तस्वीर गायब होने पर जेडीयू ने उठाए सवाल, सोशल मीडिया पर लिखा तेजस्वी के पोस्टर में अब लालू की तस्वीर माइक्रोस्कोप से ढूंढनी पड़ेगी। तेज प्रताप यादव ने बेगूसराय में जनसभा को किया संबोधित, तेगड़ा सीट से सत्य प्रकाश सिंह के पक्ष में मांगा समर्थन। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के छोटका सांखे में जनसभा, आरजेडी और महागठबंधन पर बोला हमला। मोतिहारी के ढाका विधानसभा में ओवैसी ने की जनसभा, राणा रंजीत सिंह के समर्थन में की वोट की अपील। मोतिहारी में ओवैसी ने एनडीए और महागठबंधन दोनों पर साधा निशाना, कहा बिहार में खत्म करना है जंगल राज। गोपालगंज में ओवैसी ने की जनसभा, आरजेडी पर जमकर बोला हमला, 17% मुसलमानों को आरजेडी ने अब तक कुछ नहीं दिया। कैमूर के कसेर गांव में मंत्री जमा खान का विरोध, संबोधन के दौरान विरोध में लगे नारे। एनडीए उम्मीदवार रणधीर कुमार सोनी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, शेखपुरा में गांव-गांव जाकर लोगों से मांगा समर्थन। सीवान में निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी में जुटा निर्वाचन विभाग, लगातार की जा रही मॉनिटरिंग। बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हुलास पांडे का विधायक शंभुनाथ यादव पर हमला, विकास के काम नहीं करने का लगाया आरोप। कटिहार के बलरामपुर में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और माले विधायक महबूब आलम का विरोध, लोगों ने विकास के मुद्दे पर किया घेराव। सीतामढ़ी के बाजपट्टी सीट पर आरजेडी प्रत्याशी का विरोध, जनसंपर्क अभियान में मुकेश यादव ने लोगों को सुनाई खरी खोटी। सीवान में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी तेज, खेल भवन में 24 घंटे में की जा रही मॉनिटरिंग। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए औरंगाबाद जिला प्रशासन अलर्ट, लोक गायिका हेमा पांडे ने लोगों से मतदान की अपील की। भोजपुर के बड़हरा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी बीडी सिंह का जनसंपर्क अभियान, लोगों से की मतदान की अपील।